गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ धीरज यादव। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को। 51 नंबर क्वेश्चन है, हमें स्टार्ट करना है सीरीज़ को। ओके, लिखा गया है ओपन द डोर। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, लेट द डोर बी ओपेंड। क्या, लेट द डोर बी ओपेंड। ऑप्शन नंबर क्या है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। मस्ट बी से स्टार्ट नहीं करते, विल शैल भी यूज़ नहीं करेंगे, इज ओपेंड नहीं। ओके, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लेट। लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी। बी के जस्ट बाद क्या आएगा, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। हमें पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेट लिखना है। लेट के बाद आप क्या लगाओगे, द डोर। उसके बाद बी। उसके बाद इस ओपन को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, द ओपेंड होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट लिखा गया है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, यानी कि नो बडी इज ट्रस्टेड बाई मी। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसकी है, पास्ट की है। तो ये सेंटेंस कहाँ जाएगा, पास्ट में। यानी कि नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पहला इज द करेक्ट आंसर। एनी बडी हैड बिन ट्रस्टेड नहीं, वुड बी ट्रस्टेड नहीं, हैज बिन ट्रस्टेड नहीं। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, डिड ही रिमेंबर द डेटा एंड टाइम। तो इसको एक डेटा एक अलग चीज़ है और टाइम ना एक अलग चीज़ है, तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब भी किया जाएगी, यानी कि वर द डेटा एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम। वर द डेटा एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम इज द करेक्ट आंसर। ये पहली चीज़ की डिड जाएगा नहीं, तो पैसिव वॉइस में हमें लिखना है वॉज ही रिमेंबरिंग नहीं। आर द डेटा प्रेजेंट में नहीं जा सकता, इसलिए सारे ही ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, यानी कि अ होल वॉज बिंग डग इन द ग्राउंड बाई द बॉयज। डिग का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, डग होगा। क्या होगा, डग होगा। ये सेकेंड फॉर्म भी है और ना थर्ड फॉर्म भी है, इसलिए हम डग्ड नहीं बोलेंगे, हमें डग बोलना पड़ेगा। डिग, डग, डग, डिगिंग, डिग्स। ओके, नेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि a hole was being dug in the ground by the boys. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये रॉन्ग है। a hole in the ground has been no, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, इसलिए रॉन्ग है। a hole in the ground has been नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर हमें पैसिव वॉइस नहीं आता तो हम कैसे जल्दी सीखें, तो भाई द बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के ज़रिए हम राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं बिना किसी डाउट के। तो हम इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करेंगे। पहले लिखा है कि वी मस्ट नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम्स। पहले दिस प्रॉब्लम्स तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो चारों में ही यही दिया है। क्या लिखा है, मस्ट नाउ बी डिल्ट विद बाई अस। ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डीलिंग, क्यों, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। यहाँ पे बी नहीं लगाया, बी नहीं लगाने की वजह से ये रॉन्ग हो गया। दिस प्रॉब्लम्स आर टू बी डिल्ट विद, नहीं, टू बी नहीं लगा सकते, इसलिए सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट 56 है, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच, यानी द लीडर्स स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम कहाँ पे लाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि स्पीच कैसा है, सिंगुलर है, स्पीचेस नहीं है। द लीडर्स स्पीच वाज चीयर्ड लाउडली बाय द ऑडियंस। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं लाउडली के बाद चीयर दिया है, एक्टिव वॉइस से नहीं चलेगा। स्पीच इन लाउडली नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया, रॉन्ग हो गया। द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड, क्या, वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। द स्पीच ऑफ द लीडर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। और द लीडर्स स्पीच भी करेक्ट है, लेकिन जो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में लिखा है उसी तरीके से एक्टिव वॉइस में होने के वजह से भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और डी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट
समवन इज फॉलोइंग अस, यानी कि वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस ऑप्शंस में दिए होने की वजह से हमें चूज करना पड़ेगा। वी आर बीइंग फॉलोड, ये वी आर फॉलोइंग नहीं, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, यस। वी वर पास्ट में नहीं जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। इस सेंटेंस का पहली चीज कि पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ओके। इन हिज बेड क्या ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, दैट्स वाई हिज बेड हैजंट बीन स्लेप्ट इन लिखा है। ही हैडंट पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, हिज बेड हैडंट नहीं, हिज बेड नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हिज प्रेपोजिशन लगने की वजह से स्टेटमेंट पैसिव में बन सकता है। नेक्स्ट लिखा है आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, यानी कि somebody और someone रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर। क्या रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, रिकमेंडेड के बाद ये प्रपोजिशन टू नहीं आ सकता, इसलिए रॉन्ग हो गया। somebody रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। यहाँ पे लिखा है somebody रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, ये भी स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। somebody रिकमेंड्स मी नहीं, पास्ट में नहीं जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सी दोनों ही स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। वो भूल से एग्जामिनर ने या टाइपर ने मिस्टेक करके गलती करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, मेनी पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दिस हंटर्स, यानी कि दिस हंटर्स हैव सेव्ड मेनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स। तो हम आप विल में नहीं जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे। हंटर सेस क्यों भाई, नहीं ना, रॉन्ग हो गया। हन दिस हंटर सेव्ड नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस हंटर्स हैव सेव्ड मेनी पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स। आप देख सकते हैं कि मैंने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए कैसे मैंने अपने राइट आंसर तक गया, बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के। नेक्स्ट नेक्स्ट है मस्ट बी कट दिस ट्री, मस्ट बी कट दिस ट्री। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बनेगा मस्ट दिस ट्री बी कट बाय अस, मस्ट दिस ट्री बी कट, बी इज द करेक्ट आंसर। मस्ट दिस ट्री विल कट, ये क्या है ऑप्शन बेतू का। मस्ट हिज ट्री भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिस ट्री की बात किया है, किस ट्री की बात किया है, दिस ट्री की बात किया, ओके। मस्ट दिस ट्री वाज क्यों, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, यानी कि somebody विल लुक आफ्टर यू वेल, या दे विल लुक आफ्टर यू वेल। ए क्या है, करेक्ट आंसर है। मे में नहीं जाएगा, कांट में नहीं जाएगा। दे शैल लुक आफ्टर यू वेल, शैल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंसी नहीं है। ना ही तो यहाँ पे सेंस आ रहा है कमांड का, ना ही तो प्रॉमिस का, ना ही तो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन का। दैट्स वाई आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock, यानी कि वरंट यू टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock, इज द करेक्ट आंसर। हैवेंट में नहीं जाएगा, ओके। यू आर एक्सपेक्टेड में नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। दे एक्सपेक्टेड यू टू बी हेयर, नो नॉट एट ऑल। नेक्स्ट 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आप अगर मेरे मेथड को यूज करके पैसिव वॉइस बना रहे हो। जैसे लिखा है डोंट टच दिस स्विच, यानी कि दिस स्विच शुडंट बी टच्ड, शुडंट बी टच्ड। लिखा गया डजंट, पहला कि डजंट नहीं होगा, ओके।
मस्ट नॉट बी टच्ड, ये भी हो सकता है। दिस विच डोंट बी टच्ड, नहीं। दिस विच नीड नॉट बी टच्ड, मना किया जा रहा है ना, मना करने के लिए अवश्यता, अवश्य मैंडेटरी चीज़ों को दिखाने के लिए हमें मस्ट यूज़ करना होता है, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, डी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट लिखा है 65 नंबर क्वेश्चन है, वन कैनॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थ्रिस्टल्स, यानी कि ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थ्रिस्टल्ड बाई एनीवन or by one. Grapes cannot be gathered from thistle. B is the correct answer. Thistle cannot be gathered. हमें thistle को गैदर नहीं करना। Grapes and thistles is not, हमें किसी चीज़ को सोर्स बताना है। सोर्स बताने के लिए हम preposition फ्रॉम के बाद आएगा ना ये सोर्स। दैट्स वाई सारे ऑप्शंस क्या है, इरिलीवेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।